नमस्कार भाई सारे मेरे चीता ने, मेरे प्यारे प्यारे चीतों, मेरे शेरों। तो सब ने मेरी राम राम भाई। जो चालू करेंगे भाई अपना, आज तक जिला दर्शन चालू करेंगे। ठीक है भाई, डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे। मैंने कहा था ना टॉपिक वाइज कराऊंगा तुम्हें थ्योरी। तो वो जिलों से ही शुरुआत कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि जिलों में मोस्टली पोर्शन कवर हो जावे है। तो देखो भाई, सबसे पहले हमने वो जिला उठाया है जिसने भाई तुम माना करो हरियाणा कैडरे से अलग, पूरे हरियाणा से अलग मानो, जिसने तुम हरियाणा का पार्ट नहीं मानती जिसने दुनिया, ठीक है, कि अलग लेकर चल रहे हैं, जिसने जिसकी वैकेंसी भी अलग लिख रहे हैं। ठीक है भाई, वो है अपना मेवात। ठीक है भाई, मेवात। अब मेवात एक मुस्लिम एरिया है भाई, ठीक है, और इसमें कोई रिजर्व्ड सीट नहीं है। ठीक, कोई आरक्षित सीट नहीं है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, इसका जो जेंडर है ना, इसका सेक्स रेशियो है जो मेवात का है वो है 907। और इसका जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है, वो भी वही सबसे कम है। जीडीपी सबसे कम मेवात का है भाई, ठीक है। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स पढ़ो भाई, ठीक है। इसका मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि जो भी कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रही है उससे जो पैसा आ रहा है वो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है भाई। तो सबसे कम मेवात का है और सबसे ज़्यादा है वो गुरुग्राम का, क्योंकि गुरुग्राम में 70 डाल की कंपनी है, फैक्ट्री हैं, और बेरानी केक के है भाई, ठीक है। और बलबन के द्वारा ब्लड एंड आयरन पॉलिसी टू किल मेवातीज, ठीक है भाई। तो बलबन ने क्या करा था, लो और रक्त नीति अपनाई थी मेवातीज को मारने के लिए, ठीक है भाई। तो गोपालगिरी का किला गुरुग्राम में है भाई, ये गोपालगिरी का किला गुरुग्राम में है, ये बलबन के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है भाई। 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेवात से सदरुद्दीन मेवाती ने किया था भाई, ठीक है भाई। और तावड़ू रियासत ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था भाई, ठीक है भाई। तावड़ू ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। और ये तावड़ू कहाँ पे है भाई, मेवात में है, ठीक है। और एक जींद रियासत ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था। हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती जो भरतपुर का राजा था भाई, हसन खान मेवाती, इसने फिर बाबर के साथ लड़ाई करी थी, ठीक है भाई। बाबर के साथ लड़ाई करी थी। हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ पे है भाई, ये मेवात में है, नलड़ 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 नाम की जगह है मेवात में, ठीक है भाई। ये आगे देखो, यासीन मेव, यासीन मेव कौन है भाई, इसको कहा जाता है महात्मा गांधी ऑफ मेवात, मेवात का गांधी कहा जाता है यासीन मेव को, ठीक है भाई, यासीन मेव। इवाग देखो थोड़ा क्या कह रहा है हो। जो मेवात है ना, मेवात को इंदौर के ब्राह्मण ने बसाया था भाई, इंदौर के ब्राह्मण ने बताया था, बसाया था इसको, ठीक है भाई। और नाम क्या है उस ब्राह्मण का, उसका नाम है किशनगंज, किशनगंज ने, ठीक है, किशनगंज, किशनगंज ने मेवात को बसाया था। अब आगे मेवात में भाई एक चूहीमल का तालाब भी है मेवात में, ठीक है भाई। मूसी महल भी है, शेख मूसा की मज़ार है, ठीक है। शेख मूसा कौन थे भाई, ये नवाजुद्दीन के, निजामुद्दीन के शिष्य थे ये, ठीक है भाई, निजामुद्दीन के शिष्य थे शेख मूसा, ठीक है। शेख मूसा की मज़ार भी, ये भी मेवात में है। मेवात में तुमने भाई एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैंने ये मेन मेन बात बता दी है, ठीक है। और भी थोड़ा रह रहा है बट पेपर जल्दी है, थोड़ा उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इतना बताया है। बाकी कोई नहीं, और भी क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे हम, रैंडमली क्वेश्चन की मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, सीरीज़ की ट्रिक के द्वारा याद करवाते हैं जो, तो उसमें कवर हो जाएंगे जो बचा है, ठीक है भाई। 70% तो आराम से हो गया, इससे ज़्यादा ही हुआ है कुछ ना कुछ तो, ठीक है। तो जो भी देखो इसमें देखा हुआ तुमने, जो भी नाम है ना, जैसे कि शेख मूसा, और भी काफ़ी पीछे आए थे इस प्रकार के नाम है, वो सारे मुस्लिम नाम है, ये सारे मुसलमानों के नाम है। तो ये मेवात है ना मुसलमान एरिया, जो भी मुसलमानों का मिल गया ना मोस्टली, जो भी सिस्टम सिस्टम पानी है यार मुसलमाना का है। और वो पूछ लिया जाए कोई नाम रख के मुसलमाना का नाम पावे तो कह दियो भाई मेवात में है, ठीक है भाई, मेवात में। कुछ चीज़ पानीपत में भी है मुसलमानों की, जैसे कि उस्ताद हुसैन हाली, उसका पूछ ले कुछ तो वो पानीपत में है। तो ये भी इस वीडियो में थोड़ा और देख लो भाई, मेवात के बारे में बता दिया भाई, मोटा मोटा 70 या 80% हो गया उसमें, वो ज़्यादा ही है भाई, ठीक है, थोड़ा सा ही रहा है कोई, ठीक है। अब चरखी दादरी का देख लो भाई। अब चरखी दादरी में क्या है भाई, हिलना पत्थर गया करना जिसने, हिलना स्टोन, वो
चरखी दादरी में पाया जाया करे, कलियाना गाँव है चरखी दादरी में एक, वहाँ पे पाया जाया करे हिलना स्टोन, ठीक है भाई। और ना तो ये किसी राज्य के साथ और ना किसी यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कौन? रोहतक और चरखी दादरी, ठीक है भाई। किसी भी दूसरे स्टेट के साथ या किसी भी दूसरी यूनियन टेरिटरी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं ये। नेम्ड आफ्टर फ्रॉग्स, ठीक है। दादरी का मतलब हो अगर मेंढक, ठीक है भाई। दादरी का मतलब मेंढक, ठीक है, दैट इज दादर, ठीक है। संस्कृत में दादर क्या करें? मेंढक ने। तो चरखी दादरी का नाम है ना मेंढका के ऊपर रखा गया है, ठीक है भाई। और विलन राज के द्वारा घोषणा हुई थी, ठीक है। इसकी विलन राज के द्वारा घोषणा हुई थी 18, सॉरी मैं गलत बोल गया, विलन राज के द्वारा हुआ था ये सब कुछ, इसका जो नाम रखा गया था, ठीक है, मेंढकों के ऊपर वो वाला। फिर अगला पॉइंट है भाई, ये घोषणा हुई थी इसकी 18 सितंबर 2016 में हुई थी घोषणा इसकी, बाई खट्टर साहब के द्वारा करी गई थी। फिर 4 दिसंबर 2016 को डिस्ट्रिक्ट बन गया था ये वो। कौन? चरखी दादरी, ठीक है भाई। भिवानी से अलग होके बना था ये, चरखी दादरी है भिवानी से अलग होके बना था ये। एरिया इसका होया करता है, एरिया यूज टू बी 4778, ठीक है। भिवानी का एरिया पहले 4778 होया करता, फिर इसने 1370 दादरी से दे दिया, ठीक है, क्योंकि न्यारा पाट गया वो दादरी में थे। कौन? भिवानी, सॉरी भिवानी में थे दादरी, ठीक है। भिवानी बड़ा है, दादरी छोटा है, ठीक है। पहले इकट्ठे होया करते ये, भिवानी होया करता पूरा, फिर दादरी अलग कर दिया 1370 में। ले भाई अपना अलग हिस्सा ले ले तू 1370 का, और अपना एक नया डिस्ट्रिक्ट बना रही है तेरा। रोहतक मंडल में आवे है भाई, दादरी है ना रोहतक मंडल में आवे है, ठीक है। और मंडल कितने हैं? 6 मंडल हैं, थारता बता रखी है, ठीक है भाई। जुगर इसकी ट्री बना लो, कितने बंडल पिया करे बीड़ी के? 6, ठीक है। तो कितने मंडल हैं? 6। रोहतक मंडल में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है भाई, रोहतक मंडल में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि कईयों के किनारे लग गए और किनारे किनारे के उससे तो सौंप दिए। कलियाणा विद्रोह भाई 1757 में हो गया था, और कलियाणा नाम की जगह मैंने बताया अभी अभी रेवाड़ी और दादरी में है ये, ठीक है भाई। दादरी में है कलियाणा, जहाँ पे हिलना पत्थर पाया जाता है, हिलता हुआ पत्थर, ठीक है भाई। कलियाणा विद्रोह हुआ था 1757 में। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर जंग ने करा था भाई, ठीक है। और उसने बहादुरगढ़ ते भी करा था, और रेवाड़ी ते इस ते दादरी ते भी करा था, ठीक है भाई। बार बार रेवाड़ी याद आवे मेरे, ठीक है भाई। बहादुर जंग ने बहादुरगढ़ ते भी करा था, ठीक है। बहादुर आदमी था इसलिए दो दो जगह तक करा था। चरखी दादरी भी इसने संभाली और बहादुरगढ़ भी, ठीक है, बिकॉज ही वॉज स्ट्रोंग एनफ। तो 1858 में फिर यो जींद में मिला दिया था भाई, ठीक है। 1858 में जींद में मिला दिया था दादरी, ठीक है भाई। फिर 1864 में दादरी विद्रोह हुआ, 1864 में दादरी का विद्रोह हुआ एक, ठीक है। तो वही यो पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यो। 1938 और 1939 में एक सीमेंट की फैक्ट्री लग गई थी चरखी दादरी में, ठीक है। वह उसका नाम था डालमिया सीमेंट फैक्ट्री, और वह लगाई थी भाई रामकिशन डालमिया के द्वारा। तो अपने नाम पे नाम टेक दिया सीमेंट फैक्ट्री का, डालमिया सीमेंट फैक्ट्री। और 1996 में क्यों होया, या बंद कर दी थी भाई, ठीक है। बंसीलाल ने या फैक्ट्री बंद कर दी थी सीमेंट की 1996 में, क्योंकि नुकसान हो गया था भाई बहुत बड़ा। और फिर उसके बाद है शामसर तालाब, शामसर तालाब यो भी भाई चरखी दादरी में है, ठीक है भाई। तो अब इसकी ट्रिक बना लो, चरखी दादरी, दादरी मतलब दादी, दादी शाम को तालाब में जाती है, ठीक है भाई। और इस तालाब में क्या था, जो पांडव थे ना उन्होंने शिविर लगाया था, गुरु नानक सिंह सभा, ये भी भाई चरखी दादरी में है। दादरी मतलब दादी, दादी हमारी गुरु हो गए हैं, ठीक है भाई। डोरेंगो रेस्टोरेंट ये भी दादरी में है, दैसे दादरी डैसे डोरेंगो, ठीक है भाई। रानीला जैन मंदिर ये भी भाई दादरी में है, ठीक है भाई। पीर मुबारक की दरगाह ये भी दादरी में है। महाराज शकरगंद के शिष्य थे ये, कौन? पीर मुबारक थे ना जो, महाराज शकरगंद के शिष्य थे, ठीक है भाई। मोटा मोटा पोर्शन थारा करवा दिया, ठीक है। बाकी वह और भी कई सीरीज खींचेंगे ही वह, ठीक है। क्वेश्चन नहीं रहेगा कोई थारा, ऐसा हिसाब बैठा देंगे बढ़िया। तो चलो कुछ और क्वेश्चंस कवर कर ले हुए भाई, ठीक है। तो इनमें जो रह गया था पोर्शन वो भी पूरा हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1997 में हुई थी, ठीक है भाई। अब आगे देखो, बलिदान स्टेडियम ये पीछे नहीं हो पाया था, तो यहाँ पे कवर हो गया, तो मैनू कहूँ इस हिसाब से कवर हो जाएंगे जब मैं सारे रैंडम क्वेश्चन कराऊंगा एक बार थ्योरी करा के। ये बलिदान स्टेडियम की तो भाई चरखी दादरी में है।
शहीद भगत सिंह स्टेडियम है, ये है सिरसा में, ठीक है भाई। भीम स्टेडियम ये है भाई भिवानी में, ठीक है। सरदार सिंह स्टेडियम है, ये हॉकी का, सॉरी सरदार सिंह जो प्लेयर हैं वो हॉकी से बिलोंग करते हैं। अब एग्जांपल ले लो, सरदारा का रोड़ा हो जाएगा, वो हॉकी हॉकी उठा के पीटने लग जाएगा लोगों ने। राजीव गांधी, पंजाबी फिल्मों में देखे भी होंगे तुमने, राजीव गांधी स्टेडियम ये रोहतक में है भाई, ठीक है, जिसका नाम कांग्रेस से रिलेट करता है। चलो, दिलबाग सिंह ये किस खेल से संबंध रखते हैं? ये रखते हैं भाई बॉक्सिंग से संबंध। और फीमेल रेसलिंग कब चालू हुई थी? 1997 में। कर्णव मल्लेश्वरी हरियाणा में मैरिज हुई है एंड हरियाणा को रिप्रेजेंट करती है और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। आंध्र प्रदेश की है, ब्याही गई है हरियाणा में और हरियाणा की तरफ से खेल रहा है। सबसे छोटा कार्यकाल गवर्नर, कौन सा गवर्नर था जिसका सबसे छोटा कार्यकाल था? वो था भाई ओपी वर्मा, ठीक है भाई, ओपी वर्मा। खैर थोड़ा डाउट में हूँ भाई इसमें, मैं ओपी वर्मा नहीं है ये, शायद वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ मैं, पहले ध्यान से सुनना। ये कोई नरूला है ये शायद सबसे छोटा, क्योंकि सबसे बड़ा तो BN चक्रवर्ती का है और सबसे पहले गवर्नर वो धर्मवीर हैं। तो सबसे छोटा कार्यकाल नरूला का है जी। और चलो थोड़ा इसको देखना भाई, ठीक है, कमेंट में बताना मुझे, ठीक है, डाउटफुल हूँ मैं थोड़ा। हरियाणा विधानसभा सीट को कब बढ़ाकर 81 कर दिया गया? 1967 में, ठीक है भाई, 1967 में 81 कर दी थी वे, ठीक है, बढ़ा के 81 कर दी थी। पहले 54 हुआ करती, फिर 67 में 1 साल बाद बढ़ा के 81 कर दी। फिर ईब है 90 है अपनी, ठीक है, 1977 तक 90 कर दी थी, फिर 10 साल बाद और बढ़ा के फिर 90 कर दी, ठीक है। अपनी अपनी सीट बढ़ाओ हैं ये, हमारा कुछ नहीं करते, अपनी वैकेंसी नहीं बढ़ाते ये, सीट बढ़ाओ हैं बस। तो आगे देखो भाई, हरियाणा सरकार में मैक्सिमम कितने मिनिस्टर हो सके हैं? ये हैं 14, ठीक है। अशोका यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे है भाई? अशोका यूनिवर्सिटी ये सोनीपत में। केंद्रीय भैंस भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना हिसार में कब की गई? पहला क्वेश्चन तो ये है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान बफेलो रिसर्च सेंटर ये हिसार में, पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, बना कब था? ये 1985 में बनाया गया था भाई, ठीक है। गेहूं अनुसंधान ये करनाल में है, ये 1978 में बनाया गया था। नेशनलिज्म ऑफ हरियाणा रोडवेज, हरियाणा जो रोडवेज है उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1972 में किया गया। ये आगे देखो, मसीह कागज साहित्यिक पत्रिका के संपादक, मसीह कागज, ठीक है भाई, मसीह ये नाम है पत्रिका का, ठीक है भाई। इसके संस्थापक कौन है? ये है श्याम सखा। हरियाणा तिलक पब्लिश्ड इन रोहतक इन 1923, हरियाणा तिलक है भाई, इसके पूछेंगे भाई, ये समाचार पत्र है यो कहाँ पब्लिश हुआ था? हुआ था भाई रोहतक में, और कब हुआ था? 1923 में। और आकाशवाणी, रोहतक वाला आकाशवाणी है जो, वो सब वो हुआ था भाई 8 मई 1976 को, ठीक है। 3 आकाशवाणी है अपनी, रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार, ठीक है। सबसे पहले रोहतक में, फिर कुरुक्षेत्र में, फिर हिसार में, ठीक है भाई। तो अगला देखो, हरियाणा बिजली प्रसारण निगम लिमिटेड की स्थापना ये भाई 1998 में करी गई थी। चेक बांध, ठीक है, ये कहाँ पे है भाई? चेक डैम ये सोम नदी पे है भाई, ठीक है। कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य 2003 में बना था भाई, जो यमुना में है कालेश्वर। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोले तो वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा भाई? छिलछिला है ये, ठीक है भाई। और जो भिंडावास झील है ना भाई, एशिया की पहली है ये, ठीक है, एशिया की पहली, एशिया की फर्स्ट है ये, ठीक है। और आगे देखो भाई, हरियाणा में फॉरेस्ट, हरियाणा में जंगल का एरिया कितना? 1586 स्क्वायर किलोमीटर है। अब आगे देखो, चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा प्रजनन केंद्र भाई ये कहाँ पे है? पहले तो मुझे ये बताओ तुम, चिंकारा। और एक है मोर और चिंकारा पूछे तो भाई रेवाड़ी झाबुआ में है, और खाली चिंकारा पूछे तो भिवानी में है, ठीक है भाई। 1985 में बना था। हरियाणा में चित्रकला का विकास कब हुआ था? 18वीं सेंचुरी में हुआ था। बरवाला शाखा नहर ये भाई हिसार में है, ठीक है, हिसार के लिए है ये। किसाऊ बांध, रेणुका बांध, लखवार बांध ये भाई कहाँ पे हैं? ये यमुना नदी पे हैं ये सारे, ठीक है। किसाऊ, रेणुका और लखवार डैम ये यमुना नदी पे है, ठीक है भाई।
ओल्डेस्ट डैम अनंगपुर में है, सबसे पुराना बांध है वो है अनंगपुर में है भाई। सबसे पुराना बांध अनंगपुर है, सॉरी ठीक है, अनंगपुर है सबसे पुराना बांध। सन्नित झील ये कहाँ पे है भाई? कुरुक्षेत्र में है। सूरजकुंड झील इसका दूसरा नाम है भाई मयूर झील है, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको दूसरी वीडियोज़ में। मयूर झील का दूसरा नाम है सूरजकुंड झील, या सूरजकुंड झील का कह लो दूसरा नाम मयूर झील है, ठीक है, एक ही बात है। तो आगे देखो भाई क्वेश्चन, सीता सेतु है भाई, ये भगवती के द्वारा लिखी गई है, ठीक है भाई। और महर्षि वेदव्यास पुरस्कार है, उसमें कितनी धनराशि दी जाती है? उसमें दी जाती है भाई 1.5 लाख, ठीक है। वेदव्यास महाकवि सूरदास पुरस्कार, सूरदास पुरस्कार में दी जाती है भाई 5 लाख। लक्ष्मीचंद सम्मान, लक्ष्मीचंद सम्मान भाई उसमें दी जाती है 2 लाख रुपए की राशि। पंडित जसराज है भाई, ये भी एक कवि थे हरियाणा के, तो इनका जन्म 1930 में हुआ था भाई, ठीक है, पंडित जसराज। अर्जुन के शंख का क्या नाम था भाई? अर्जुन जो युद्ध होया करता है ना महाभारत का, उसमें शंख बजाया करते, ठीक है, कि युद्ध की समाप्ति के लिए और युद्ध की बिगनिंग में और एंड में, ठीक है। तो उसके अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त, ठीक है भाई। जल महल कहाँ पे है? पहला क्वेश्चन तो यही है कि कहाँ है, उसका आंसर है नारनौल में। और कब बनाया गया था? 1591 में, ठीक है भाई। अब आगे देखो भाई, जो साउथ हरियाणा है, दक्षिणी हरियाणा है, उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेनफॉल कितना होता है इसमें? इसमें होता है 25 से 38 सेंटीमीटर का होता है भाई, ठीक है। हरियाणा में सोयल इरोजन और सैलिनिटी 50% लैंड है भाई, ठीक है, जिसमें सोयल इरोजन से ग्रस्त है और सैलिनिटी, सैलिनिटी का मतलब होता है लवणता, ठीक है भाई। गिरी गिरिप द्वीप मृदा को घर कहाँ कहाँ कहा जाता है? ठीक है, गिरिपदीय मृदा को घर कहा जाता है भाई? कालका में, ठीक है, पंचकूला में, ठीक है। तो देखो कुल मिला के इतनी सी बात है, ये याद कर लो, घर घर कहाँ पे है? पंचकूला में। हरियाणा का कितना पार्ट वायु अपरदन से, मतलब कि विंड इरोजन, ठीक है, विंड इरोजन से प्रभावित है? 15 लाख हेक्टेयर। लीस्ट रेनफॉल, सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है भाई? सिरसा में। हर घर हरियाली योजना, हर घर हरियाली योजना 2015 में हुई थी भाई, ठीक है भाई। जामुन वाटिका कैथल में है भाई, ठीक है, जामुन वाटिका कैथल में। बहादुरगढ़ और डबवाली को कौन सा हाईवे कनेक्ट करता है? बहादुरगढ़ और डबवाली को ये करता है भाई NH9। OP जिंदल यूनिवर्सिटी ये सोनीपत में है भाई, राठदाना नाव का गांव है सोनीपत में, और ये 2009 में बनी थी। बंसीलाल यूनिवर्सिटी 2014 में बनी थी और भिवानी में बनी थी, क्योंकि बंसीलाल थे वो भिवानी के गोलागढ़ जिले, भिवानी के गोलागढ़ से बिलोंग करते थे वो, ठीक है। मस्तीनाथ यूनिवर्सिटी ये रोहतक में है, ठीक है भाई, 2012 में बनाया गया था इसको। तो इसकी ट्रिक है भाई, रो मत मस्त रहे, ठीक है, रोहतक मतलब रोना, रो मत मस्त रहे, अपना आराम था मस्ती काट। टूटा हुआ आदमी ये एक उपन्यास है, ठीक है, एक लिटरेरी वर्क्स है, ये साहित्यिक कार्य है। ये किसके द्वारा इसको अंजाम दिया गया था? तो इसका आंसर है हमारा मोहन चोपड़ा, ठीक है, मोहन चोपड़ा, ठीक है भाई। अब देखो आगे, अंधा सफ़र, अंधा सफ़र ये भी एक उपन्यास है, किसने लिखा था? कृष्ण मदहोश ने, ठीक है, कृष्ण मदहोश ने, ठीक है भाई। तो चलिए थोड़ा और प्रकाश डालते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। तो देखो हरियाणा की जलवायु कैसी है भाई? हरियाणा की जलवायु वो है महाद्वीपीय। महाद्वीपीय का मतलब होता है कॉन्टिनेंटल है भाई, ठीक है। हरियाणा, दूसरा क्वेश्चन है, हरियाणा के नॉर्थ माउंटेनियस रीजन में रेनफॉल कितना होता है भाई? नॉर्थ माउंटेनियस मतलब कि उत्तरी पहाड़ हैं, वहाँ पे होता है भाई 200 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल होता है भाई, ठीक है। लवणता से ग्रस्त जिला कौन सा है भाई? मतलब सैलिनिटी है जिसमें, ठीक है, लवणता बोलते हैं। वेस्ट रोहतक है भाई, पश्चिमी रोहतक। तो वहाँ पे नूनी ज़्यादा होती है, कहते हैं ना रोहतक में भाई नूनी एरिया है, वो लवणता है, एक का बात है ये, ठीक है। कुरुक्षेत्र के थानेश्वर मंदिर का पूरे निर्माण किसके द्वारा किया गया था भाई? दोबारा निर्माण मराठा सदाशिव राव के द्वारा। कहाँ की तहसीलदारी छोड़ के हीरा सिंह चिनारिया ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? तो जींद का, ठीक है भाई, जींद की तहसीलदारी छोड़ के हीरा सिंह चिनारिया ने प्रजामंडल का आंदोलन नेतृत्व किया था भाई, ठीक है। सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है भाई हमारी कैथल में है, ठीक है भाई, सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैथल में है। अब देखो दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, फॉरेस्ट इन हरियाणा 1500 स्क्वायर किलोमीटर में है भाई, ठीक है। 3.63% ऑफ द लैंड ऑफ हरियाणा, ठीक है भाई, ये है।
इतना अपना जंगल। और कई जगह 3.59 भी मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। ये वेरी करता रहता है, ऑप्शन क्या देती है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। 3.59 भी मिलेगा फॉरेस्ट परसेंटेज इन हरियाणा आपको। तो आगे थोड़ा और देख लो भाई। 1827 में केथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा भाई? गुलाब सिंह, ठीक है भाई। राज्य केथल के राजा थे 1827 में उदय सिंह, उनकी मौत के बाद गद्दी पर बैठा गुलाब सिंह। तो आगे देखो, हरियाणा की एसिड तथा बेस परसेंट लैंड कितनी है भाई? वो है 32%। हरियाणा की मुख्य और सबसे बड़ी मौसमी नदी ये है भाई घग्गर, ठीक है भाई। सबसे मुख्य और बड़ी नदी घग्गर है ये, ठीक है भाई। मौसमी नदी की बात करें तो आदरी आदि बद्री का संबंध सरस्वती से है भाई, ठीक है। सरस्वती नदी से आदि बद्री नाम की जगह है, ठीक है, उसका संबंध है। हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं भाई? वो हैं 7। कलेश्वर में साल के पेड़ मिलते हैं भाई, पूछे कलेश्वर में, ठीक है भाई। कलेश्वर में या कलेश्वर में कौन से पेड़ मिलते हैं? वो है भाई साल के पेड़ मिलते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पे है भाई? ये रोहतक में है, ठीक है। और कब बना था ये पूछ ले तो बता देना, 2009 में, ठीक है भाई। भारतीय प्रबंधन संस्थान, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं इंग्लिश में जिसको, ये रोहतक में है, ठीक है। 2009 में बना था। रोड सेफ्टी वीक भाई 10 से 16 जनवरी तक चला था, ठीक है भाई। इसी साल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। रोड सेफ्टी वीक नए साल पे एक ये भी प्रण दिया था कि भाई रोड सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रख देंगे, क्योंकि इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं भाई, ठीक है। कोई हो किसी हुआ कुत्ता चिप्पे पाव है रोड पे, गाड़ी ट्रक तेज़ बजा के, गरीबा ने कोई कुछ समझता ही नहीं, सीधा बिठा दे हैं और फिर छुट के भी आ जाए हैं, ठीक है। वो वीडियो देखी थी ना वो, जिसमें वो उड़ा दी थी जिसने एक छोरी कित था वो, अहमदाबाद का कांड था वो। लग्जरी गाड़ी में छोरा बैठा था एक, अनदर राउंड निकिता अनदर राउंड, कुछ इसी प्रकार से, ठीक है। उसका भी कुछ नहीं हुआ भाई, पे ऐसे लिखवा लिया शायद, दिखा है। क्या करें भाई, छोड़ो, तैयारी करो। पंचकूला में आईटी पार्क है भाई, पूछे ना थरते आईटी पार्क कहाँ पे है? ऑप्शन में दिया मिला पंचकूला, तो आँख बंद करके मार दो टिक। और पूछ ले कद बना था, वो बता दियो, 2008 में बना था, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी ये है पलवल में, ठीक है भाई। डॉक्टर अंबेडकर स्किल मतलब कि कौशलता, ठीक है भाई, कौशल, ठीक है, ये पलवल में है, ठीक है भाई। हरियाणा को पश्चिमी हिंदी का हिस्सा माना जाता है, ठीक है भाई। सांग परंपरा कब चालू हुई थी भाई? 1730 में। और किसने चालू करी थी वो बता चुका हूँ, किशनलाल भट्ट ने करी थी भाई, ठीक है भाई। किशनलाल भट्ट ने बटाबट कर दी थी, बिल्कुल सांग बिठा दिया था बटाबट कृष्ण ने, ठीक है। उनके महाभारत में भी तक कृष्ण भगवान ने सांग रचाया था, ये सारा लड़ाई का, ठीक है। सारा यूपी में रासलीला जताई थी और हरियाणा में जूत बजवाए थे, ठीक है भाई। भगवान श्री कृष्ण ने, पर माया है भगवान की, जिसकी टीम में साथ दिया, जिसने कर्म किया उसको फल भी मिला है, ठीक है भाई। तो इसलिए तुम भी कर्म करो, और कर्म करते वक्त फल की इच्छा मत करो, ठीक है। कर्म निवास मारस्ते वहाँ फलेशु कदाचन, कुछ इसी प्रकार का भाई। संस्कृत का उच्चारण तो नहीं आता भाई ने, पर बस ये कि बता दिया कुल मिला के। जो इसका एसेंस था, जो इसका सार था, वो यही है कि कार्य करते रहो, अपनी मेहनत करते रहो, ठीक है। सीईटी के कद्दे हो, चाहे कुछ भी स्कोर आता हो थारा मॉक टेस्ट में, बस लगे रहो जब तक टाइम में, फल की इच्छा मत करो, ठीक है भाई। तो देखो भाई, आज क्वेश्चन भी ज़्यादा कवर करवा दिए हैं थारते, और टॉपिक वाइज भी कर लिया हमने, 2 जिले कर लिए हैं, ठीक है। 22 जिले हैं अपने, निपटा देंगे, ठीक है। मेन मेन करवा दिया है थारते, ठीक है। ज़्यादा फालतू फंड का नहीं करवाया सौदा। तो अपना कोई बात नहीं भाई, कंटिन्यू बने रहो, वीडियो आती रहेंगी। जैसे कि सरकार आती हैं और जाती हैं, तो ऐसे वीडियो भी नई नई आती रहेंगी, जाती रहेंगी, ठीक है। और अपना पार्टिसिपेट करो चीज़ों में, प्रैक्टिस पे जोर दो, अपना मॉक टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, लिख लिख के करो, ठीक है। ऐसा मत करो अपना स्क्रीनशॉट तो ले लो तुम, फिर बाद में उन्हें पढ़ते नहीं हो। ये पीडीएफ की भी कह रहे हैं कुछ भाई मेरे से, ये मैं पीडीएफ डाल भी दूंगा मैं, ठीक है। फिर क्या करोगे तुम? पीडीएफ का वो थारा नरा स्पेस घेरेंगी, और तुम कितने ना पढ़ लो उनने। तो कम से कम कॉपी लेकर बैठा रहो, कॉपी में लिखा करो, वो प्रोडक्टिव रहेगा तुम्हारे लिए कॉपी में लिखना, क्योंकि आधा याद तो लिखते टाइम हो जावे है भाई मेरे, ठीक है ना। तो लिखोगे जितना उतना याद रहेगा, उसके बाद रीडिंग लेते रहो उसकी, ठीक है। पीडीएफ की जरूरत ही नहीं पड़े भाई, पहले बड़ी पीडीएफ आया करती पहले के टाइम में,
पहले तो यूट्यूब भी नहीं हुआ करता भाई, पीडीएफ तो दूर की बात है। तो जितना लिखोगे ना, रिटर्न वर्क करो, ठीक है, रिटर्न वर्क करो, 2-3 दिन में एक पेन का सिक्का ख़त्म कर दो। इतनी प्रैक्टिस करो लिख लिख के, इतना मैटर इकट्ठा कर दो, नया मैटर बनाओ अपना, याद रहे जो करता रहे, ठीक है। और ट्रिक बनाने पे खुद भी ध्यान दो, मेरे भरोसे ही मत रहो, क्योंकि एक आदमी हर चीज़ की भी ट्रिक नहीं बना सकता, चाहे कोई भी हो यार, ठीक है ना कई चीज़ हमारे भी रह जाए जिनकी ट्रिक नहीं बनती, ठीक है। और दूसरी बात है थोड़ा कि अपने आप जो ट्रिक बनाओगे ना वो याद भी रहेंगी थारे, अक मैंने यह बनाई थी भाई, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज की इस वीडियो को यही को पे विराम देते हैं इस वीडियो को। तो कल से दोबारा नई वीडियो लाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।